बिहार चुनाव से पहले 15 साल के लालू राबड़ी के कार्यकाल के लिए तेजस्वी ने माफी मांगकर बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। बिहार चुनाव से ठीक पहले इसको मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। तेजस्वी यादव ने पार्टी के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 15 साल के आरजेडी के शासनकाल के दौरान अगर किसी प्रकार की गलतियां हुई हैं तो वह उसके लिए माफी मांगते हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि ठीक है, 15 साल हम सत्ता में रहे, लेकिन हम तो सरकार में नहीं थे, हम तो छोटे थे, लेकिन फिर भी हमारी सरकार रही। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय नहीं किया। तेजस्वी ने माफी क्या मांगी, विरोधी उन पर हमलावर हो गए। विरोधियों ने कहा माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, प्रायश्चित यात्रा निकालकर जनता से माफी मांगे। एक और नेता ने कहा कि हम तो पहले से ही कहते आ रहे थे कि लालू राबड़ी के 15 साल के कार्यकाल में जंगल राज था। देखिए, दो बात है कि एक तो है कि जो बातें विपक्षी दल उस समय कहते आ रही थी, या आज भी जो लोग कहता है कि एक डर का माहौल था 15 साल के लालू राज का, जातीय उन्माद का समय था, धार्मिक दंगों का समय था, तो ये बात तो अब खुद माफी मांग रहे हैं, तो ये बात तो रियलाइज कर रहे हैं कि जो बात लोग कहते थे वो बात सत्य है। लेकिन हमको लगता है कि सिर्फ माफी मांगने से तेजस्वी यादव का काम नहीं चलेगा। तेजस्वी यादव जी को प्रायश्चित यात्रा करनी चाहिए इस प्रदेश में, जहां जहां धार्मिक उन्माद हुआ था, जहां जहां जातीय दंगे हुए थे, जहां जहां लोगों का व्यापारी को का रंगदारी मांगी गई थी, जो जो ऐसे परिवार हैं उस जगहों पर जाकर इनको प्रायश्चित यात्रा करना चाहिए। तब लोगों में विश्वास जगेगा, क्योंकि जिनके समय में ये हुआ उनको तो अभी भी आइडियल मांगते हैं। इनकी जो नेशनल बॉडी है वो तो ऑथराइजेशन वही करती है। अभी भी एमएलसी का चुनाव हुआ तो लालू प्रसाद यादव को ही अधिकृत किया गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और पार्टी के अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हैं, उनके कार्यकाल का ये समय है। अगर उनके कार्यकाल के लिए माफी मांग रहे हैं, या तो ये कहे कि नहीं भाई जो भी था हमारे हिसाब से ठीक था, तब तो दूसरी बात। लेकिन अगर आप माफी मांग रहे हैं तब तो आपको लालू प्रसाद यादव को सबसे पहले उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाना चाहिए ना, कि भाई उनके कार्यकाल में जो काम हुआ वो गलत हुआ, उसके लिए मैं माफी मांग रहा हूं। तो इनको तो माफी मांगने से काम नहीं, इनको प्रायश्चित यात्रा करना पड़ेगा। लेकिन आपको लग रहा है कि जिस तरीके से चुनाव का दिन नजदीक आ गया और तेजस्वी यादव आगे आकर कह रहे हैं कि जो हुआ भूल चूक जो भी, तो क्या लगता है इसका असर पड़ेगा लोगों में? कैसे असर पड़ेगा भाई, कैसे असर पड़ेगा आप बताइए। आप अपने पिताजी के कार्यकालों को कह रहे हैं कि हम उनके कार्यकाल में जो भी गलती सलती हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, और एक तरफ आप उन्हीं को ही मानते हैं अपने सर्वमान्य नेता, और जो भी आपके राष्ट्रीय नेशनल कमेटी में जो भी आपके निर्णय होते हैं उसको आप ऑथराइज करते हैं लालू प्रसाद यादव को। तो ये दोनों बात कैसे चलेगा? एक तरफ आप उनके कार्यकाल के लिए माफी मांगते हैं और एक तरफ उन्हीं को अधिकृत करते हैं। देखिए, हम लोग पहले से ही कहते आ रहे हैं, जब नीतीश कुमार जी ने जब 2005 में मुख्यमंत्री जब बिहार के जनता ने बनाया, उसके पूर्व से और आज तक हम लोग यही कहते हैं कि इनके माता पिता का जो राज था 15 साल, उसको जंगल राज से जाना जाता था। जो हम लोग कहते थे उसको आज तेजस्वी यादव जी ने स्वीकार कर लिया और बिहार की जनता से माफी मांगी। यानी कि कहीं ना कहीं बिहार में जो माता पिता का जो पति पत्नी का राज था, उस कार्यकाल को बिहार की जनता ने नकार दिया। तो मैं धन्यवाद देता हूं तेजस्वी यादव जी को, उन्होंने स्वीकार किया कि हमारे माता पिता के राज में सारे गलत काम हुए, अपहरण हुआ, नरसंहार हुआ, उद्योगपति बिहार छोड़ के चले गए। तो आज उन्होंने स्वीकार किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और बिहार की जनता फिर से वो जंगल राज की वापसी नहीं चाहती। बिहार में महागठबंधन की साथी कांग्रेस आरजेडी के बचाव में आ गई है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि कोई नेता अपनी पूर्व सरकार की विफलताओं को मान रहा है तो ये अच्छी बात है। ये अच्छा बयान है। कोई पार्टी के नेता अगर अपनी सरकार के विफलताओं को, उसमें रही त्रुटियों को स्वीकार करता है, तो ये तो एक अच्छी परंपरा है। जनता में इन चीज़ों को सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बिहार में प्लान्ड वे में जो बीजेपी और जेडीयू की एक विफल सरकार है, जिसने राज्य के विकास के लिए कुछ किया नहीं, सिर्फ भाषणबाजी होती रही है, वो जानबूझकर 15 साल बनाम 15 साल करना चाहते हैं बिहार के चुनाव के मुद्दे को। लेकिन ये चालाकी नहीं चलेगी। यह चुनाव नीतीश कुमार
और सुशील मोदी की सरकार के क्रियाकलापों का मूल्यांकन के आधार पर होगा कि आपने पिछले 15 साल में क्या किया, बिहार को कहां से पहुंचाना था और कहां लाके रख दिया। तो यह जो एक आरोप लगता था आरजेडी शासन को लेकर, और जो जिस तरह से बीजेपी जेडीयू को लोग लगातार आरजेडी का शासन याद दिलाओ, आरजेडी का शासन याद दिलाओ, ये जो हमेशा ये लोग बोलते रहते थे, उस पर अब मैं समझता हूं तेजस्वी यादव जी के इस परिपक्व बयान के चलते विराम लग जाएगा। अब इन्हें खुद बताना पड़ेगा कि आपने क्या किया। मैंडेट बीजेपी के खिलाफ मिला था तो नीतीश कुमार ने फिर उसी बीजेपी से हाथ क्यों मिला लिया। बिहार विधानसभा चुनाव के साल में लालू राबड़ी के 15 साल के कार्यकाल के लिए माफी मांगने का आरजेडी को फायदा होता है या नुकसान, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तेजस्वी के इस बयान ने बिहार के चुनावी माहौल को गरमाने का काम जरूर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।